अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माना था जब पाकिस्तान के अंदर, मैं क्योंकि उर्दू बोलता हूँ और पाकिस्तान में पला बड़ा था, शायद और भी जगह मुसलमान ये बातें करते हों, बट हमारे उलमा वाइज़ीन वगैरह लोगों को कहा करते थे कि यहूदियों की एक बहुत तगड़ी लॉबी है और उनके पास जजीरे हैं जहाँ पे वो बच्चों को ले जाते हैं और वो बच्चों के साथ जिनसी ज़बरदस्ती और जुल्म और ज़्यादती करते हैं और इसके ज़रिए वो दुनिया के हुक्मरानों को अपने काबू में रखते हैं। जादू और फेवर्स और माल और ताकत और शादियाँ और ये सब और हम भी कभी मतलब सुन लेते थे और कभी नहीं भी सुनते थे, कान से अंदर से दाखिल हो दूसरे से निकाल देते थे। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा तबका, लिबरल तबका कहता था ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज है और कॉन्स्पिरेसी थियरीज जाहिल लोगों का जो है वो उनका प्ले टाइम होती हैं। हम तो किताबों में लिखी हुई बातें पढ़ते हैं। तो अब आज के दिन में मैं ये आई टोल्ड यू सो वाली मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ कि हमारे बड़े बिल्कुल ठीक कहते थे। यहूदियों की बड़ी तकड़ी इंटरनेशनल लॉबी है और वो हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ इस्तेमाल करते हैं, एस्पिनाज इस्तेमाल करते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग और टू टॉप इट ऑल ऑफ जो असल उनका हदफ होता है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वो अपने निज़ाम को चलाते हैं। इसका एक बहुत मशहूर केस अनरेवल किया पिछले 20 सालों के अंदर, वह जेफरी एप्स्टीन, उसके डिफेक्टो फादर इन लॉ रॉबर्ट मैक्सवेल और उसकी बेटी गिलेन मैक्सवेल और उनके एलाइज जैसे कि मसलन लेस्ली वैक्सनर जो विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक है, जो कि एक अंडरवेयर और कपड़ों की कंपनी है। और इसी तरह मुख्तलिफ इनके एलाइज आपको यूरोप और अमेरिका की मेन लैंड के अंदर बैठे हुए अमीर वाइट पासिंग यहूदियों की एक बड़ी इंटरनेशनल आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आएगी, जो कि बुनियादी तौर पे सुहयूनी एंटिटी इसराइल की इंटेलिजेंस अपरेटस है, जो कि अमेरिकन और यूरोपियन डीप स्टेट्स के साथ भी ताल्लुकात रखती है। बिकॉज बुनियादी तौर पे ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं यूरोप और अमेरिका की और ये सारी इसराइल वगैरह की, दे आर बेसिकली क्राइम फैमिलीज, माफियाज, और ये एज माफियाज एंड क्राइम फैमिलीज ही ऑपरेट करते हैं। क्रिमिनल नेटवर्क्स और बिजनेस दुनिया के अंदर दोनों तरफ इनके बाजू और सारी 10 की 10 उंगलियां घुसी हुई होती हैं। क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर भी उनका इतना ही हाथ होता है जितना इनका प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हाथ होता है। यानी एक तरफ आपको नजर आएगा कि यूनिट 8200 जो इसराइल का इंटेलिजेंस का और आईटी के डेवलपमेंट का विंग है, वो गूगल को भी हाथ दे रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट में भी हाथ दे रहा है, वो कहाँ कहाँ हाथ दे रहा है। और आपको एक तरफ नजर आएगा कि डारपा जो एडवांस रिसर्च वेपन्स प्रोग्राम है अमेरिका का, वो गूगल को लॉन्च कर रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च कर रहा है। तो जो डीप कनेक्शन है प्राइवेट सेक्टर का और इंटेलिजेंस का और क्राइम नेटवर्क्स का और इंटेलिजेंस का, वो आपको अब मुख्तलिफ पैमानों के ऊपर बिल्कुल उरियाँ करके नुमाया आंखों के सामने आ गया। जेफरी एप्स्टीन का केस बड़ा क्यूरियस है और उसका रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑन एंड ऑफ आपको नजर आया। 80s और 90s के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन को कुछ लोग एज बेस्ट फ्रेंड्स भी डिस्क्राइब करते थे, बड़े फास्ट फ्रेंड्स थे ये लोग। और जेफरी एप्स्टीन एक लार्जर देन लाइफ ग्रेट गैट्सबी टाइप करेक्टर था। ही हैड ऑल दिस मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड नोबडी कुड एक्सप्लेन कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके पास एक प्राइवेट जेट था, टॉप ऑफ द लाइन, एक जजीरा था मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क के अंदर सबसे एक्सपेंसिव और बड़ी प्रॉपर्टी थी, नॉट वन ऑफ दी बिगेस्ट प्रॉपर्टी, दी बिगेस्ट टाउन हाउस इन न्यूयॉर्क और मैनहट्टन, डायरेक्टली फेसिंग सेंट्रल पार्क उसके पास प्रॉपर्टी थी। और मैक्सिको में रैंचेज और कैलिफोर्निया में रैंचेज और फ्लोरिडा में पूरे पूरे गेस्ट हाउस थे उसके पास। और सारे हुज हु साइंस की दुनिया के, फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट की दुनिया के, और ख़ास तौर पे दुनिया के हुक्मरान जैसे कि प्रिंस एंड्रू, जो क्वीन मरी हुई, जो मुर्दार अभी क्वीन है, उसका बेटा प्रिंस एंड्रू, वो उसका दोस्त था और उसका दोस्त करीबी दोस्त था और एलाई था। माइक्रोसॉफ्ट के अल मशहूर बिल गेट्स, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs के पापा हैं, उनके उनके फाउंडर और फाइनेंसर हैं, वो उसके क्लोज एलाई थे और चाहते थे कि नोबेल प्राइज़ तक उसको पहुंचा दें। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स को बता देना था कि पाकिस्तान भी आपको पहुंचा सकता है नोबेल प्राइज़ तक, एप्स्टीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैंने कहा एक बतौर तफन्नुन में जिक्र कर दूँ कि पूरी स्टोरी बहुत ही सिक और डार्क है। इसी तरह अमेरिका के नाउ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक ज़माने में एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंतहाई करीब थे, इस हद तक कि गिलेन मैक्सवेल जो एक लिंचपिन थी इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क की, वो बिल क्लिंटन की बेटी की शादी में फ्रंट रो में थी, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। बहुत से लोगों से इन लोगों की मुलाकातें, इन लोगों के नेटवर्क्स यूरोप और अमेरिका और कनाडा की हाई जेंट्री हाई सोसाइटी के अंदर हर तरफ फैले हुए हैं। बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, बिजनेस एलीट, साइंटिफिक एलीट, एंटरटेनर्स, रॉयल फैमिलीज, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड। ये इतना बड़ा वसी 50-60 साला हनी ट्रैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन ट्रांस कॉन्टिनेंटल
मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ऑपरेट करने वाला, हज़ारों इफ़ नॉट लाखों विक्टिम्स इसके, और हज़ारों गाहक और हज़ारों एलाइज इसके। और आज तक फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1 साल के अंदर जब जेफरी एप्स्टीन जेल के अंदर था तो उसके एक अकाउंट के अंदर, स्विफ्ट बैंकिंग अकाउंट जो केपेबल अकाउंट है, उसके अंदर 4,000 के करीब वायर ट्रांसफर्स हुई थी और उसके सिर्फ एक न्यूयॉर्क अकाउंट से $1 बिलियन 1 साल में ट्रांजैक्ट हुए थे, जस्ट एक अकाउंट से। मल्टीपल पासपोर्ट्स गिलियन मैक्सवेल और इसके पास थे, और वगैरह वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप की अब जो कहानी है इन लोगों के साथ एज अ प्रेशर टैक्टिक, एक सर्टन लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसको अब वो सामने लेके आ रही है। रूपर्ट मर्डॉक अगेन बहुत बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी, बिलियनियर यहूदी, जो HBO के मालिक हैं, डाउ जोन्स ग्रुप के मालिक हैं, और वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के भी मालिक हैं, जिसको पढ़ के हम चूम चाट के कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ गया। तो ये आपको हैसियत वक्त पता लग जाएगी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, कि वो एक स्टोरी पब्लिश करने लगे थे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, जिसके अंदर उसकी जो 50th बर्थडे थी जेफरी एप्स्टीन की, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लेटर लिखा हाथ से, और कुछ बड़ा वो सेक्सुअल किस्म का उस पर नंगी औरत भी बनाई हुई थी, और कोई लतीफ़ा तौर लिखा था कि मे एवरी डे बी अ न्यू सीक्रेट, कि हर नया आने वाला दिन हमारे और मेरे और तुम्हारे दरमियान एक नई शरारत हो, एक नई सीक्रेट हो, एक नई कोई हमारी नेफेरियस वो एक्टिविटी हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि तुम अगर ये पब्लिश करोगे स्टोरी तो मैं तुम्हें भी सू करूँगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और मैं रूपर्ट मर्डॉक को भी बहुत ज़्यादा अदालत में बड़े पैसों के लिए सू कर दूंगा। मैंने बहुत से लोगों को सू किया हुआ इस मामले में, डेफेमेशन के मामले में, लेकिन उन्होंने डिफेंड किया और उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी स्टोरी को परसू करेंगे और हम इसको अब nth डिग्री तक लेके जाएंगे। तो स्टोरी ये प्रूव करना चाह रही है बाय द वे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नई अभी बीवी हैं मेलानिया ट्रंप साहिबा, जो उनके सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे की वालदा हैं, वो एक मॉडल हैं फ्रॉम आई थिंक चेकोस्लोवाकिया या स्लोवेनिया, वन ऑफ दीज रैंडम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। और इनको भी इंट्रोड्यूस डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन नहीं करवाया था, ये साबित करना चाह रहे हैं। और बहुत से तज्जियाकारों ने और जर्नलिस्ट ने ये कहा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशनशिप जो है अपनी बीवी के साथ वो एप्स्टीन के ज़रिए ही कायम हुआ था, और के सजेस्ट करते हैं वो कि शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दीज ट्रैफिक्ड यंग विमेन, जो कि मॉडलिंग एजेंसीज के ये सजेस्ट किया जा रहा है स्टोरीज के अंदर या जो तजियाकारों की तरफ से, कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह बीवी एक मॉडल थी, एक्स मॉडल थी, बहुत सारी बच्चियां जो इस फील्ड में लाई गई थी जबरन, ट्रिक करके उनको 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 कोक्स करके, कुछ कैरेटिन स्टिक करके उनको इस सेक्स ट्रैफिकिंग में लाया गया था, प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया था। उनमें से कई बच्चियां जो हैं वो जॉन लुक ब्रूनेल एक फ्रेंच, वो भी बड़ी अजीब सी स्टोरी है, एक फ्रांस की मॉडलिंग एजेंसी का मालिक था जिसने भी रिसेंटली सुसाइड किया, जेफरी एप्स्टीन का एक बहुत बड़ा एलाय था, और वो अरेस्ट भी हुआ है अपने इन जराइम के लिए, सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। सिमिलरली लेस्ली वेक्सनर जो बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी चलाते हैं अपनी अंडरवेयर और कपड़ों की कंपनी के लिए, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सॉर्ट ऑफ किंग पिन माने जाते हैं, जेफरी एप्स्टीन के एलाय और जेफरी एप्स्टीन के मेंटोर माने जाते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। तो ये मॉडलिंग और सेक्स इंडस्ट्री का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक लिंक हमेशा से कॉन्स्पिरेसी के तौर पर बताया जाता था कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी, और ये हमारे लिबरल इंटेलिजेंस वाले कहते थे कि आप लोग बेसिकली सिर्फ औरतों के दुश्मन हैं इसलिए आप लोग नफरत करते हैं। बट बुनियादी तौर पर ये सारी इंडस्ट्री जो है अंडरलाइंग तौर पर एक हाईवे है, सुपर नेटवर्क है टू सेक्स इंडस्ट्री, टू पोर्नोग्राफी एंड प्रोस्टिट्यूशन, एंड अगेन स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज वेल, अंडर एज एंड अबव एज एज वेल, कंसेंशुअल एज वाली भी। तो जेफरी एप्स्टीन की ये पूरी दास्तान या पूरी जो एक सागा है, ये अब मेरे ख्याल में अब ये अनरेवल करेगी और इसके ऊपर सियासी ब्राउनी पॉइंट सिक्योर किए जाएंगे। राइट विंग ने, अमेरिका की रिपब्लिकन्स ने इस्तेमाल किया इसको एज अ विप पिछले 10 सालों में
डेमोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कि तुम सारे पीडोफाइल हो और तुम सारे जो जानी और बदकार हो और तुम जेफरी एप्स्टीन ने तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। अब लेफ्ट इसको इस्तेमाल कर रही है कि तुम इसराइल के ग़ुलाम हो और तुम्हें फ़ॉरेन एजेंसियों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है और तुम जो हो इसके ताबे हो और अब ये सारा मामला चलेगा। वेदर नॉट डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारत मुकम्मल कर पाएंगे, इसी तरह की एक सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल मिसगिविंग की बुनियाद के ऊपर दूसरे जेफरी एप्स्टीन के दोस्त और क्लाइंट को बिल क्लिंटन को निकाला गया था, जो कि मोनिका लेविंस्की के बारे में भी ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो भी इसराइली एसेट थी और हनी ट्रैप करके ये प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल किया गया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को इसराइल के मामले को लेके। तो जब डेमोक्रेट्स का एक निकाला गया जा चुका हुआ सदर इस बुनियाद पे, तो अमेरिका का सदर तो अब उस पर हालांकि जो इल्ज़ामात थे वो रेप से लेकर चाइल्ड मोलेस्टेशन तक के थे, लेकिन जिस बुनियाद पे वो निकाला गया था, जो मेन स्ट्रीम की गई थी, वो एक सेक्सुअल अफेयर था, कंसेंशुअल। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की भी अब अल्लाह जाने क्या दास्तान है इस बैकग्राउंड के अंदर, जेफरी एप्स्टीन के साथ क्या क्या ये हरकतें करते रहे हैं। तो कई मल्टीपल अब एविडेंसेस सामने आ रही हैं कि अंडर एज लड़कियाँ इन लोगों के इर्द गिर्द इनके ऑर्बिट में घूम रही होती थी। तो ये जो हमें बड़े बड़े खुतबे और शपीलें दी जाती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में कि अंडर एज मैरिज नहीं, मतलब हम जब बात करते हैं कि हमारी माशरत के अंदर निकाह होना चाहिए नौजवान बच्चे बच्चियों के आपस में कंसेंट के साथ, अम्मी अब्बू की रज़ा के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, रादर देन कि वो डेट करें, बदकारियाँ करें, जनाकारियाँ करें। और मगरबी ममालिक जिनकी हमें अरमान और ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं, जिन्होंने पूरी एक पाइपलाइन क्रिएट कर दी है मॉडलिंग इंडस्ट्री की और बर्थ पर कंट्रोल पिल की, जो कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन का आप समझे बानी, बायोकेमिकल बानी माना जाता है बर्थ कंट्रोल पिल। उसने सेक्सुअल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जैसे उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक पूरी उन्होंने सुपर हाईवे क्रिएट कर दी है, जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और लीडरशिप से लेकर नीचे बच्चों तक आपके आम माशरे में छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि टीन एज सेक्सुअली वायबल बच्चों की आपस में शादियाँ करवा दें कंसेंट के साथ, अम्मी अब्बू की रज़ा के साथ, मोहब्बत के साथ। हमारी माशरत को सैवेज और वो उस तरह बताया जा रहा है, जबकि वो लोग पूरे पूरे जजीरे उन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पे वो ये मज़े और गुलछर्रे उड़ाए जाए। तो बेसिकली आपको माशरत के ऊपर, आपकी सो कॉल्ड कंस्पिरेसीज़ के ऊपर जब भी कोई सवाल पूछे तो उठा के मुंह पे उसकी ये क्लिप मारिएगा और जेफरी एप्स्टीन का विकिपीडिया पेज भेज दीजिएगा उनको। जेफरी एप्स्टीन ने सो कॉल्ड सुसाइड कर ली है। मेरी ज़ाती राय है कि वो हलाक नहीं हुआ, उसको उन्होंने अपने घर पहुंचा दिए, जो कि इसराइल है। इसी तरह गिलेन मैक्सवेल हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर उनको सिर्फ होस्ट किया जा रहा है। मेरी राय बाय द वे, आई रियली बिलीव दिस। यू थिंक अब एकदम से क्लिक कर रहा है ना जहन के अंदर, इट इज़ नॉट डेड, ही इज़ नॉट डेड, आई डोंट थिंक इज डेड। सो देयर थ्री थिंग्स, राइट? He killed himself? Absurd. It's retarded. He didn't kill himself. Someone got him killed? I think he's not killed. I think he's dead, not dead. I think in Israel. Why wouldn't they let him escape? I think Jeffrey Epstein ने पिछले 40 सालों में, आप उसके करियर पढ़े ना, as a spy. He's a spy, by the way. Get over it. He's not a pedophile. He's a spy. A Mossad spy and a CIA spy. He developed a career पिछले 40-50 सालों में where I think he became so invaluable that they couldn't kill him. What is the evidence, right? Ghislaine Maxwell, जो उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर है, the one who inducted him into the industry, उसका बाप is the only person I know जिसको किल किया गया था. And John Luke Brunel, उसने भी dubious circumstances के अंदर सुसाइड की थी. 3 केस आ गए सामने, 2 सुसाइड्स और एक एक्सीडेंटल डेथ। गिलेन मैक्सवेल के बाप रॉबर्ट मैक्सवेल मेडिटेरेनियन में अपनी याट पे था एंड ही एक्सीडेंटली फेल ओवर एंड डाइड। तीनों की लाशें आपने इंस्पेक्ट नहीं की, तीनों की ऑटोप्सीज नहीं हुई जो पब्लिक ऑडिटेड रिपोर्ट्स में हो, और तीनों के केस ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल जेफरी एप्स्टीन की जो लाश है वो डायरेक्टली हैंड ओवर हुई थी जेफरी एप्स्टीन के भाई को, और उसने एक अनमार्क्ड ग्रेव में कंक्रीट के साथ उसको दफन किया, यानी उसकी कब्र की आप निशानदेही नहीं कर सकते। आई एम जस्ट सेइंग, गिलेन मैक्सवेल का बाप रॉबर्ट मैक्सवेल समुद्र में गिर गया था, लाश नेवर रिकवर्ड, खाली कॉफिन दफन किया था इसराइल के अंदर। बाद में इसराइल में जनाजा हुआ था उसका, और शेरॉन ने आके वहाँ तकरीर की थी कि तुम्हारी खिदमात जो है इसराइल को, हम जिक्र भी नहीं करते कितनी खिदमात है तुम्हारी। और इसी तरह ब्रुनेल का केस, आई एम सेइंग दे डिडंट किल दीस गाइस, आई हैव अ लॉट ऑफ कंस्पिरेसीज अबाउट व्हाट हैपेंड, बट एनीवेज ये सब इधर हेयर नॉट देयर हैं। इट डजंट मैटर इफ ही इज डेड और नॉट, व्हाट मैटर्स इज ही एग्जिस्टेड, वो रियल था। और अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी आ गई कि
इसराइल उससे खुश नहीं, उसकी गूस वो कुक करेंगे। बात ये हकीकत ये है, उसने जो ये अलामती हमला किया ना ईरान के ऊपर, दे डिडंट लाइक दैट। वो रेजिस्ट कर रहा है, मुझे लगता है वो रेजिस्ट कर रहा है उनकी इन्फ्लुएंस को, नेतन्याहू, एंड दे डिडंट लाइक दैट। सो देखते हैं आइंदा क्या तमाशा होता है। बट इस सब सर्कस के अंदर जो अनरेवल करेगी ना चीज़, वो मुआशरत है, वो सिविलाइजेशन है। जब ये पर्दा फहाश होकर अवाम की आंखों के सामने खुल गया अब कि व्हाट हैज़ बिन गोइंग ऑन अंडर द कवर्स टू मेंटेन, आइसबर्ग जो नीचे है, हमारे ऊपर पहाड़ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है पब्लिक में, प्राइवेट में, पब्लिक को मेंटेन करने के लिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज सोसाइटी। वो डार्क नाइट भी बड़ी एक बुश शरा फिल्म है। डार्क नाइट देखी आपने? वो डिबेट क्या करता है कि अगर मैं झूठ बोलूं कि जोकर के जो जराइम है वो एक्चुअली जोकर के नहीं है, वो तो हार्वी डेंट के हैं। अगर आप किसी ने डार्क नाइट देखी हो तो ये मिसाल समझ आ जाएगा। हार्वी डेंट जो होता है वो डिफेंस अटॉर्नी होता है सरकार का, डीए होता है वो, कि ये तो सरकार का आदमी था और इसने हमारी गौथम सिटी को क्लीन अप करना था, तो ये गंदा हो गया अपने वो मरने के बाद टू फेस बन के। तो अब बैटमैन के पास ये चॉइस होती है कि अगर ये मैं मुद्दा डालूं हार्वी डेंट के ऊपर, तो लोगों की जो इमेज है ऑफ हीरो एंड गवर्नमेंट वो टूट जाएगी और लोग जो हैं वो सिटी का होप लूज कर देंगे। और दूसरी तरफ ये है कि सारा मुद्दा बैटमैन अपने ऊपर ले लेता है। तो जो पॉलिटिक्स उस फिल्म में भी थी वो भी इतनी रिटार्डेड है जितनी आज, बहुत रिटार्डेड पॉलिटिक्स है बाय द वे, है कि लोगों को सच नहीं पता लग सकता। हमारा माशरा एक झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है, एक नोबल लाए, ये बड़ी, ये प्लेटो भी इसके बारे में आगे करते हैं, एक नोबल लाए के तहत हम माशरे को एक स्ट्रक्चर, वाइट लाए, ठीक है। तो मेरी राय ये है कि वाइट लाए, किसी नोबल लाए पे माशरे को नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर किसी झूठ पे, किसी गंद पे माशरा खड़ा हुआ है, एक्सपोज करें, और अगर वो माशरा कलेप्स करता है तो वो डिज़र्व नहीं करता था कि वो कायम रहे। यानी हक की, सच की इतनी वैल्यू है, बिकॉज अगर आपका माशरा इस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, आपके इंटेलिजेंस अपैरेटस, आपकी पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स फिर मेरी तरफ से जहन्नम में जाएं सूअर के बच्चे। शुक्रिया।